नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी पढ़ाई एवं परीक्षा से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ लगातार मेरे वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहें। तो बात करते हैं आज की खबरों से। बात करते हैं आज की पहली खबर। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों ने उलझाया। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा थी। आप सभी को पता था कि कल असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा में 50% अभ्यर्थी ही सम्मिलित हुए थे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 के प्रश्न पत्र ने अभ्यर्थियों को खूब उलझाया और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को इस भर्ती के तहत 19 विषयों की परीक्षा आयोजित की थी और हर विषय में 120 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 30 प्रश्न जो थे वो सामान्य अध्ययन के थे और 90 प्रश्न जो आपके सब्जेक्ट होते थे उसमें थे। और अभ्यर्थियों ने विषय संबंधी जो प्रश्न थे उनको आसानी से हल कर लिया, लेकिन सामान्य अध्ययन के प्रश्नों ने काफ़ी उलझा दिया। इसी में जो मेरिट बननी है, इसी अब विद्यार्थियों का कहना है कि जो जीएस में अच्छा नंबर किया होगा उसी से मेरिट बनेगी। तो अब माइनस मार्किंग व्यवस्था होने से दिक्कत हो गई है विद्यार्थियों को, क्योंकि विद्यार्थियों का बहुत कोई क्वेश्चन जो है वो गलत हो चुका है, क्योंकि विद्यार्थी को टाइम अधिक से अधिक मिला हुआ था, लेकिन इन लोगों ने ये सोचा कि पेपर कैंसिल हो जाएगा और उसमें ढिलाई कर दिया गया। माइनस मार्किंग के कारण जो है विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कत हो गई है और अभ्यर्थियों ने गलत उत्तर देने के बजाय प्रश्न को छोड़ना ही उचित समझा है। अभ्यर्थी मयंक शर्मा ने बताया कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न अपेक्षा से अधिक कठिन रहे। जैसे मनुष्य का स्वभाव नहीं होता है, उसका इतिहास होता है, ये किसका मत था। और यहाँ तक कि अकबर के शासनकाल में प्रथम 4 वर्ष में वकील ए सल्तनत का पद किसके पास था। ये तो हिस्ट्री वाले विद्यार्थी कर ही लिए होंगे। अभ्यर्थी जो सबाना है उनके अनुसार विषय आधारित प्रश्न ठीक थे, लेकिन सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न थे वो काफ़ी दिक्कत हुई। तो अब देख लेते हैं कि ये प्रश्न कौन कौन से थे जिसमें विद्यार्थियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और नेगेटिव मार्किंग के चलते उन्होंने उस क्वेश्चन को किया भी नहीं है। तो अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात में क्यों पुष्पित होते हैं, ये क्वेश्चन था। जुलू जनजाति किस राष्ट्र में पाई जाती है, जबकि कौन सा देश जो है जो क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन किसको उत्सर्जन करने के रूप में पैदा करते हैं, जबकि स्वराज्यवादी पार्टी के गठन में कौन कौन से संबंधित हैं। और फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके प्रकाशन के संपादक कौन थे, जबकि 1955 में सहारनपुर कानून किससे संबंधित है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल तो था ही, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए आसान रहा होगा, लेकिन अदर जो विद्यार्थी जो हिस्ट्री नहीं पढ़े हुए हैं, जिनका जीएस ही कमज़ोर है, वो यहाँ पर मात खा गए होंगे और नेगेटिव मार्किंग के चलते उन्होंने क्वेश्चन भी क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो अब जो है उन्होंने बताया है, सीधा ही बताया है कि जिस विद्यार्थी का जीएस मजबूत होगा, अब जीएस ही वो तय करेगा कि किसका रिजल्ट होगा किसका नहीं, क्योंकि इसमें विद्यार्थी भी बहुत ही कम उपस्थित थे। 50% विद्यार्थी उपस्थित थे और 50% विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। अब देखते हैं कि क्या होता है, इसका रिजल्ट कब तक आता है, क्योंकि जीएसई विद्यार्थियों का कहना है कि जीएसई अब तय करेगा किसका रिजल्ट होगा और किसका रिजल्ट नहीं होगा। अगली खबर है उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है 10 और क्लास 12 की परीक्षा, उसमें नकल कराने वालों पर लगेगा रासुका। जो भी नकल कराएगा उस पर लगेगा रासुका। मुख्य सचिव ने नकल विहीन बोर्ड परीक्षा के लिए खींचा खाका। पहली बार सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगेगी कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी। उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने फुल प्रूफ खाका तैयार करा लिया है और इस बार संगठित रूप से नकल कराने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील जो जिले हैं एसटीएफ की निगरानी में जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई जाएगी और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बल लगाया जाएगा और सभी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जाएगी और कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगाई जाएगी। तो इस बार जो मुख्य सचिव ने कहा है कि जिला प्रशासन प्रश्न पत्रों के परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने से पहले ही प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए उसे मुख्यालय जो जिला मुख्यालय है वहां पे पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा और परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों का वितरण जिलाधिकारी की ओर से नामित अधिकारी की निगरानी में जिला परीक्षा निरीक्षक द्वारा पुलिस अभिरक्षा के नेतृत्व में किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अगर हाई स्कूल इंटर में नकल बंद हो जाती है तो यहीं से ही विद्यार्थी निकलते हैं और आगे जाकर जो वो पढ़ते लिखते हैं नहीं, पास हो जाते हैं और आगे जाकर उनकी जो पढ़ाई है वो बेकार हो जाती है और कंपटीशन में भी पास नहीं हो पाते हैं। तो बहुत अच्छा कदम है कि वहीं पर ही रोक लगा दिया जाए। भले ही वो पास ना हो, 1-2 साल बाद पास हो, लेकिन कम से कम अपने मेहनत से पास होंगे तो आगे के कंपटीशन जो होंगे वो पास हो सकेंगे और अच्छी सी एक नौकरी ले सकेंगे। नहीं तो वो भीड़ बढ़ाने का ही काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो अब लोगों में डर होगा कि रासुका लगेगी तो सब कुछ चला जाएगा हमारा। तो अब देखते हैं क्या होता है, नकल होता है कि नहीं होता है, ये तो पेपर होने के बाद ही पता चलेगा। अगली खबर है यूपी पीसीएस से संबंधित है। तो पीसीएस 2021 मेंस में
479 जो विद्यार्थी थे उनका अभ्यर्थन जो है रद्द कर दिया गया है। तो देख लेते हैं खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा में 479 अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थन है वो रद्द कर दिया है और ये सभी जो विद्यार्थी हैं 23 मार्च से प्रस्तावित पीसीएस मुख्य परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। आयोग ने इनके प्रवेश पत्र रोक दिए हैं। इन अभ्यर्थियों ने प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन किया है और पीसीएस के 678 पदों पर भर्ती प्री का रिजल्ट 1 दिसंबर को जारी कर दिया गया था। तो अब देखते हैं क्या होता है। अभ्यर्थियों की संख्या जो है 479 है। मुख्य परीक्षा इनके जो प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण जो परीक्षा नियंत्रक जो अरविंद मिश्र हैं उनके अनुसार जिन विद्यार्थियों ने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ प्रधानाचार्य पद की अनिवार्य अर्हता से संबंधित वांछनीय अभिलेखन संलग्न नहीं किया है, उनका अनुभव प्रमाण पत्र के 3 वर्ष से कम है। अर्थात जो अनुभव जो उन्होंने बताया है 3 साल के लिए अनुभव मांगा गया था प्रधानाचार्य भर्ती के लिए, तो उसमें इन्होंने गलत भर दिया है या तो दिया है 3 साल उन्होंने किया है लेकिन आयोग के द्वारा मान्य वो कॉलेज नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण था और इन विद्यार्थियों ने गलती की है। अब इनका जो अभ्यर्थन है पीसीएस के द्वारा रद्द कर दिया गया है। अब ये 479 विद्यार्थी जो हैं वो पेपर नहीं दे पाएंगे। अब जो भी खबर निकल कर सामने आती है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं लगातार बताता रहूँगा। अगली खबर बीएड के विद्यार्थियों के लिए है। उनका परीक्षा कार्यक्रम जो है घोषित कर दिया गया है। तो देख लेते हैं किस कॉलेज से है। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से ये संबंधित है और वहाँ के जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनके लिए उन्होंने अपना कार्यक्रम जो है विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया है। तो देख लेते हैं कि बीएड की आप लोगों की जो परीक्षा है वो कब कब होनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनका पेपर जो है वो 3 मार्च 2022 से स्टार्ट है। तो आप याद रखिए 3 मार्च 2022 से इनका पेपर स्टार्ट है। किसका? बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का। बीएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का पेपर जो है वो 31 मार्च 2022 से स्टार्ट है। तो आप लोग देख लीजिए और उसी हिसाब से तैयारी करते रहिए। और रही बात गोरखपुर यूनिवर्सिटी की, तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए जो भी खबर निकल कर सामने आएगी कि उनका पेपर कब तक होने वाला है बीएड के विद्यार्थियों का, मैं आप लोगों को सबसे पहले सूचित कर दूंगा और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोगों का पेपर कब तक लिया जाएगा। अगली खबर यूपी ट्रिपल एससी से है। जैसा कि कल वीडियो मैंने बनाकर आप लोगों को बता दिया था कि यूपी ट्रिपल एससी ने आबकारी जो सिपाही भर्ती थी उसका रिजल्ट घोषित कर दिया है और वहां पर मैंने कट ऑफ भी बता दिया था। लेकिन आज अखबार पत्रों में ये खबर जो है छाई रही। सिपाही की भर्ती में लग गए 6 साल। अर्थात आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी ने एक सिपाही की भर्ती करवाई, वो भी 6 साल में। अब वो विद्यार्थी जिन्होंने पेपर दिया होगा उसमें से अधिक विद्यार्थी तो कहीं चयनित होंगे या तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी होगी या मतलब आप ये मान के चलिए कि कुछ विद्यार्थी इसमें ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो देख लेते हैं खबर। आबकारी शारीरिक मापदंड शारीरिक परीक्षा एवं साक्षात्कार से होना था चयन। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही भर्ती का 6 वर्ष से प्रशिक्षित अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है और तथा इस भर्ती के योग्य आवेदन को सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है और अभ्यर्थियों के परिणाम से संबंधित कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जहां पर आबकारी सिपाही के रिक्त 405 जो पद हैं वहां पर भर्ती की कार्रवाई 2016 में शुरू की गई थी और इसमें जो विद्यार्थी हैं अनारक्षित के 203, अनुसूचित के 85। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ दिया गया है ये शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के अंकों के आधार पर 405 अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही पूरी करने पर 6 वर्ष लग गए हैं। तो हम कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ जो मैंने कल बताया था कि जनरल के लिए 67 है, जबकि एससी के लिए 45 और एसटी के लिए 31 और ओबीसी के लिए 64 है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सुस्त प्रक्रिया है यूपी ट्रिपल एससी की। उनको कोई मतलब नहीं है, एक बार विद्यार्थी फॉर्म भरे, अब वो पेपर देने के बाद वो कब पेपर आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, कोई भरोसा नहीं है। अब इस समय आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी में 21 जो आवेदन है 21 भर्तियों को अटका कर रखा गया है। किसी का आवेदन लिया गया है, किसी का नहीं लिया गया है, किसी की ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, तो किसी का पेपर ही नहीं हुआ है। तो इत्यादि 21 भर्तियों को लटका कर यूपी ट्रिपल एससी ने रखा है। अब देखते हैं कि योगी सरकार जो दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या वो इन पर नकल कसेंगे। तो अगर इन पर नकेल कसेंगे तो ये भर्तियाँ जल्दी से जल्दी पूरी होंगी और सरकार की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि चुनाव खत्म होने के बाद इन विद्यार्थियों पर थोड़ा जोर दिया जाए और उनके रोज़गार की बात भी कर ली जाए और बात ही न की जाए बल्कि उनको रोज़गार देने का अवसर भी प्रदान किया जाए। तो जो भी खबर होगी आपको वीडियो के माध्यम से मैं लगातार बताता रहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मैं लगातार अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रदान करता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।